हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रूबिका लियाकत। हमारे देश में लोगों का जब हालचाल पूछना होता है तो अक्सर क्या जवाब आता है? यही कि बस ठीक है, दाल रोटी चल रही है। यानी ये माना जाता है कि खाने में अच्छा ना मिले तो दाल और रोटी तो मिल ही जाए। लेकिन अब यही दाल इतनी महंगी हो गई है कि रोटी के साथ नमक से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो नहीं कह सकते आप कि रोटी और प्याज खाइए, क्योंकि प्याज तो वैसे ही महंगे हैं। देश इस वक्त कोरोना से जूझ रहा है। सरकार हर रोज अपनी इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए कह रही है। कहा यह जा रहा है कि अगर आपको हेल्दी रहना है, स्ट्रांग रहना है, फिट रहना है तो ऐसा खाना खाना है जिसमें विटामिन और प्रोटीन आपके पास हो। लेकिन देश का आम आदमी दाल ही नहीं खा पाएगा तो बताइए उसे प्रोटीन कहां से मिलेगा? अरहर की दाल देश के हर हिस्से में खाई जाती है, आप भी खाते होंगे। कई जगह पर तुअर दाल इसे कहा जाता है। लेकिन अभी अरहर के दामों में आग लगी हुई है। जो दाल 80 से 90 रुपए होलसेल में मिल रही थी वो आज 120 से 130 प्रति किलो बिक रही है। मौजूदा सरकार जब बनी थी, याद कीजिए, महंगाई उस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा था और इसीलिए जब ये सरकार सेंटर में आई तो प्रायोरिटीज में, प्राथमिकताओं में क्या शामिल होना चाहिए था? महंगाई। तो क्या वाकई महंगाई कम हुई है? सवाल का जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसीलिए आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में हम ये सवाल उठाएंगे कि महंगाई के सामने किसी की दाल क्यों नहीं गलती? हमारी सरकारों में ऐसी क्या गलतियां हो जाती है उनसे जिसकी वजह से जनता को महंगाई की ये मार हर साल एकदम बदस्तूर झेलनी पड़ती है? मिडिल क्लास के हम जैसे लोग ही दाल रोटी नहीं खा सकते। आप ही आने वाले समय में लोग दाल का पानी ही पीना पसंद करेंगे। दाल तो खाना बहुत मुश्किल बात हो जाएगी। अभी रेट और बढ़ेंगे, कम होने के चांसेस कहीं से नहीं दिख रहे। आदमी तो अपना मुंह बंद कर तो नहीं सकता है, आदमी को खाना तो है। यहाँ पर 1 किलो लेता था, वहाँ पर पाव भर लेके जा रहा है, आधा किलो लेके जा रहा है आदमी। गरीब आदमी तो ऐसे खैले बिना मरे थे। दाल खाए तो तरकारी, न तरकारी खाए तो दाल ना। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। गरीब लोगों के खाने पर इससे सटीक कहावत कोई दूसरी नहीं होगी। ये कहावत बताती है कि दाल रोटी गरीबों का खाना है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? जी नहीं, क्योंकि दाल तो बहुत पहले ही गरीबों के खाने की थाली से गायब हो चुकी थी। अब तो शायद मध्यम वर्गीय परिवारों को भी अरहर की दाल नसीब नहीं होने वाली। सबको ये महंगाई झेलना ही पड़ रहा है, लेकिन आदमी तो अपना मुंह बंद कर तो नहीं सकता है, आदमी को खाना तो है ही। तो थोड़ा महंगा भी है, फिर भी हम लोग खरीद के खा ही रहे हैं। पिछले 20 दिनों में सभी तरह की दालों के दाम 30 से 50% तक बढ़ गए हैं। इस साल माना जा रहा है कि दाल की पैदावार में कमी आएगी, लिहाजा आने वाले समय में दाल के दाम और ज्यादा बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है। तो चना तेज होने से बाकी सारी दालों के अंदर तेजी स्वाभाविक तौर पे बनती है, क्योंकि चना एक बेसिक दाल है। तो 2-3 साल से सिनेरियो तुअर का ऐसा बन रहा है मैडम। एक तो देखिए, इसको जो हम गैस इस्तेमाल करने लग गया रूरल एरिया, तो तुअर के अंदर लकड़ी बहुत पैदा होती थी। अब लकड़ी की वजह से भी तुअर की खेती होती थी। अब वो तुअर की खेती पे रुझान कुछ कम है, क्योंकि गैस इस्तेमाल कर रहा है ग्रामीण। पहले आलू, प्याज और टमाटर महंगा हुआ, फिर सारी सब्जियां महंगी हुई और अब दाल भी थाली से गायब हो गई है। सवाल है कि क्या सरकार के पास महंगाई रोकने का कोई तरीका नहीं है? क्या ये महंगाई सरकार की गलत नीतियों की वजह से बढ़ी है? क्या मुनाफाखोरों पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही? देश के किसान अरहर की दाल क्यों नहीं उगा रहे? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे और बताएंगे कि जब नीतियां आधी अधूरी होती हैं तो फिर आम आदमी कैसे पिसता है। संकट बहुत गहराया हुआ है, लेकिन क्या सिर्फ उत्पादन कम होने से, बारिश, बाढ़ आने या कोरोना काल होने की वजह से महंगाई हो सकती है? ये कुछ कारण हो सकते हैं, नो डाउट, लेकिन सारे कारण तो ये नहीं हो सकते ना। इसके पीछे काला बाजारी, मुनाफाखोरी, इनका भी तो हाथ है। आज हमने हर उस व्यक्ति से बात की जो दाल को उगाने से लेकर उसके उत्पादन और फिर वितरण में शामिल होता है। सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन एक बात साफ है कि सरकार की नीतियां भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। ये पूरी तरह से आप समझ लीजिए, खेल एक दूसरे के साथ अड़ा हुआ है, मिला हुआ है।
जब हमारी सरकार बनी तो टीवी पर एक ही खबर आती रहती थी कि दाल महंगी है, दाल महंगी है। मोदी बताओ दाल के दाम क्यों कम नहीं हो रहे। अब दाल के भाव इतने कम हो गए कोई पूछता ही नहीं है कैसे हो गया। लेकिन देश के किसानों से मैंने प्रार्थना की कि आप पल्सेस की खेती को भी बल दीजिए और पल्सेस की खेती के लिए एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ता है। फसल के बीज के अंदर उसको बोया जा सकता है, एक्स्ट्रा इनकम होती है और मेरे देश के किसानों ने वो करके दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में 3 साल पहले ये दावा किया था। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर देश में दाल की किल्लत क्यों पैदा हो गई? अगर ऐसा है तो देश भर में दालें महंगी क्यों हो गई? देश को अभी भी दालें आयात क्यों करनी पड़ती हैं? पीले रंग के इस दाल को देश के कुछ हिस्सों में अरहर तो कुछ में तुअर दाल कहते हैं। यह दाल बहुत जल्द आपकी थाली से गायब होने वाली है। वजह है इसके बेतहाशा बढ़ते दाम। सारी दालें महंगी हो गई हैं। 80 रुपए किलो की अरहर औसतन 120 से 130 रुपए बिक रही है। उड़द दाल 70 रुपए में बिकती थी, अब 100 से ऊपर है। मूंग भी 70 रुपए किलो थी, वो भी अब 90 से 100 रुपए हो चुकी है। चना 50 रुपए से बढ़कर 70 रुपए हो चुका है और मसूर भी 60 रुपए से बढ़कर 70 रुपए प्रति किलो हो गई है। दालों के दाम अचानक क्यों बढ़े, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले वो चेन समझनी होगी जिससे आपकी थाली में दाल आती है। किसान दाल उगाता है, उसे आगे बिचौलिए के जरिए मंडी में बेचता है, फिर दाल मंडी से दाल मिलों तक पहुंचती है। यहाँ से थोक व्यापारी दाल खरीदते हैं, थोक व्यापारियों से फुटकर दुकानदार और फिर फुटकर दुकानदारों से आम ग्राहक। तो सबसे पहले किसान की बात करते हैं। हम अरहर की दाल को केंद्र में रखकर अपनी रिपोर्ट को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अरहर की दाल में ही सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है और इसी को लेकर सबसे ज्यादा हाहाकार मचा है। हमारे पास 3 किसान हैं। भोपाल के अशोक पाटीदार, जिन्होंने सरकारी नीतियों की वजह से अरहर बोई ही नहीं। गोरखपुर के सीताराम, ज्यादा बारिश की आशंका के चलते ये भी अरहर नहीं बोते। और मुजफ्फरपुर के विजय पांडे, जिनकी पूरी फसल बाढ़ में ही बर्बाद हो गई। तोर का वही लफड़ा है, ये विदेश से मंगा लेते। 17-18 में विदेश से बहुत दाल मंगवाई है, उस चक्कर में रेट नीचे आ गया। अब नीचे आ गए तो फिर किसान क्या करेगा, उसको केस क्यों नहीं बोएगा? नहीं बोएगा ना। जब 10,000 रुपए कुंटल से कम बिकती है तो कोई मतलब ही नहीं है बोने से फिर किसान को उससे। नहीं, अरहर नहीं लगाए। जब बारिश हुआ ज्यादा और पानी से अरहर की फसल नहीं हो सकती। पानी से तो दिक्कत है, लेकिन जो बचा था वो सब जानवर खा गए। हम जो मेहनत कर रहे हैं खेतों में, उसका पैसा हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन बाढ़ भी है, क्योंकि हम लोग का 6 महीने खेत पानी में डूबा रहता है। इस वजह से क्या है कि हम लोग सही टाइम पे हम लोग का फसल बर्बाद हो जाता है। किसानों के पास से बिचौलिए दाल खरीदते हैं और फिर ये दाल पहुंचती है दाल मिल। अरहर की दाल के उत्पादन में मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है, इसलिए इटारसी के मिल संचालक विजय राठी दाल के दामों में तेजी की वजह बता रहे हैं। वर्तमान में अधिक बारिश के कारण सब्जियां भी बहुत सारी किसानों की नुकसान हुई है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बना है दालों की तेजी का। कोविड की इस महामारी के कारण हमारा देश लगभग सब जगह लॉकडाउन था। अब जैसे जैसे देश में अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, वैसे वैसे डिमांड भी ग्रो हो रही है और जैसे जैसे डिमांड ग्रो हो रही है, डिमांड सप्लाई का एक गैप बनता जा रहा है। प्रोडक्शन जो मिलों में रेगुलर रहता था, कई जगह मिलें इसलिए बंद है कि वहाँ के लेबर वगैरह पहुँचे नहीं हैं, इसलिए भी प्रोडक्शन मार खा रहा है और वो डिमांड सप्लाई का एक बड़ा गैप बना रहा है। अरहर की दाल के घटते उत्पादन और महंगाई पर अब जरा उन होलसेल व्यापारियों को सुनिए जो मिलों से दाल खरीदते हैं और फिर आगे बेचते हैं। आज से 8-10 साल पहले तक तो यहाँ तुअर का काफी उत्पादन था और तुअर 2 किस्म से किसान पैदा करता है, 4 महीने वाली और 9 महीने वाली भी। उस समय किसान पे देसी बीज हुआ करता था और वो उस फसल को अच्छे से लेता था, काफी फसल की पैदावार होती थी। तुअर, चना,
अच्छा उत्पादन। कुछ समय से ये देखने में आया कि पुराना बीज जो है खत्म हो गया किसान के पास। अब सरकार द्वारा उपलब्ध जो बीज है वो गुणवत्ताहीन है, तो वो बीज में पैदावारी लगातार घटती गई, उससे किसानों को नुकसान हुआ, तो किसानों ने बीजों दाल का खेती करना बंद कर दिए। फोन करें, महाराष्ट्र में फोन करें तो वहाँ पे दाल ही उपलब्ध नहीं है। तो एक दिन में जो 90 रुपए शनिवार को दाल थी होलसेल रेट में, आज 140 रुपए का रेट हो गया है होलसेल रेट का। तो बेचारा छोटा व्यापारी उसको क्या खरीदेगा और क्या बेचेगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में लोग दाल का पानी ही पीना पसंद करेंगे, दाल तो खाना बहुत मुश्किल बात हो जाएगी। और आज के रेट में कम से कम 20-25 रुपए किलो का फर्क आ गया है भैया। बहुत तेजी से दाल बढ़ी है भैया। 15 दिन पहले 85-90 के बीच में थी, अभी 120-125 के बीच में ये दाल आ गई है। फसल तो अच्छी हुई थी, बारिश के कारण फसल खराब हुई है, इस चक्कर में थोड़ा सा कह रहे हैं कि भैया दाल बहुत तेज है। अब समस्या ये है कि जब होलसेल में ही अरहर इतनी महंगी बिक रही है तो फिर किराना दुकानदारों के लिए तो और ज्यादा दिक्कतें हैं। वो दाल के भाव बताते हैं तो ग्राहक को लगता है कि झूठ बोल रहे हैं। लोग छटपटा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। उनको मतलब ये चीज पता नहीं, कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि जो 120 रुपए किलो हुआ है कि झूठ बोल रहा है दुकानदार। एक जगह 2 जगह जा करके जो है ना कंफर्म हो रहा है। उसके बाद जो व्यक्ति आया 1 किलो ले रहा है, जो आधा किलो ले रहा है। वो भाव बता तो उल्टी बातें करके चले जाता है। भले हमें तो 80 रुपए किलो लेके गए थे, 90 रुपए किलो लेके गए थे, आज 120 रुपए होलसेल में हो चुकी है, 130 रुपए। अब कैसे हम व्यापार करें? तो बढ़ रहा है, आसमान के ऊपर जा रहा है। जो दाल हम लोग 90 में खरीदते थे, आज 115 में 120 रुपए आने का भाव हो गया। लाने का खरीदी हो गई है अभी, कारण अभी कस्टमर कम हो चुके हैं। जब दुकानदारों को ही अरहर इतनी महंगी मिल रही है तो फिर खरीदारों को कौन पूछ रहा है? हर किसी का बजट बिगड़ गया है। सवाल यही है कि कौन खरीदेगा अरहर की दाल। तो ये अरहर की दाल 90 थी और आज 120 है, आप ये देखो। और सब दालें महंगी हो गई है। अरहर की क्या है, मूंग की, छिलके की, सब दालें महंगी हो गई। आप ये देखो, सारा बजट बिगड़ गया। ये लॉकडाउन की वजह से सारा गड़बड़ हो गया, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, तो सब चीजें महंगी हो गई। मिडिल क्लास के हम जैसे लोग ही दाल रोटी नहीं खा सकते। आप ये देखिए, 35 रुपये किलो फर्क आया है। पहले ना 90 रुपीज़ था, 100 रुपये था, अब इसमें 135-40 बिक रहा है। 5 किलो खरीदते हैं, अब 250 ग्राम 1 किलो ले रहे हैं। ऊपर से ही ऐसा लोग करके भेज रहे हैं। अब दुकानदार या खरीदारी करने वाला बेचारा परेशान है। यानी दाल के दाम बढ़ने के कई कारण हैं। इसके लिए सरकारी नीतियां भी जिम्मेदार हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से फसल भी खराब हुई है और कहीं न कहीं मुनाफाखोरी भी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार क्या कर रही है? ये जो खबर इस वक्त रात के 9 बजे हम आपको दिखा रहे हैं, ये खबर यकीन मानिए आपको कहीं और नहीं दिखने वाली है। ये आपका और हमारा रिश्ता है और इसीलिए जो आपको सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है वो खबर बहुत डिटेल में, उसकी गहराई में, उसकी जड़ में जाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। हमारे साथ 2 खास एक्सपर्ट हैं। सिर्फ रिपोर्ट्स और लोगों के बयानात नहीं, 2 एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी बिताई है इन चीजों को समझने में। एक तो डॉक्टर रवि सिंह साहब हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और रिसर्च हेड भी है कार्वी और हेड है कार्वी के और कमोडिटी एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। और सुरेश अग्रवाल साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के। डॉक्टर सिंह, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, ये जो मौसमी महंगाई है, ये मौसमी बारिश की सच में एक मौसम की तरह हो गई है कि आनी ही आनी है। हमें पता है कि शुरुआत में प्याज महंगा होगा, फिर टमाटर महंगी होगी। एक टाइम था जब तेल जो है वो महंगा हुआ करता था, फिर उसके बाद सब्जियां महंगी हो जाएगी, फिर टाइम आएगा दाल महंगी होने का। बिल्कुल जैसे सर्दी गर्मी बारिश का मौसम आता है वैसे ये मौसम आता है। हमें जब पता है कि महंगाई आने वाली है तो सरकारों के पास कोई फुल प्रूफ तरीका क्यों नहीं है? रीजन देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि इस समय सिचुएशन डिफरेंट है। ये सबके पास एक रीजन है कि यहाँ पर कोरोना की वजह से डिमांड ज्यादा है और सप्लाई नहीं पूरी तरह से गवर्नमेंट दे पा रही है और इस वजह से दाम बढ़े हैं। ओवरऑल पूरी दाल की एक बार को समझे गणित क्या है तो लगभग 26 से 27 मिलियन टन दाल का टोटल पल्सेस का इस्तेमाल हमारे भारत में होता है और 23 मिलियन टन की पैदावार होती है। तो पैदावार में कमी नहीं है और बचा कुचा जो होता है वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। अब लॉकडाउन की वजह से इंपोर्ट नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात है कि लॉकडाउन की वजह से ही सप्लाई पूरी तरह से डिस्टर्ब है और
भारत में दाल की पैदावार हाल फिलहाल में काफी बढ़ी है, लेकिन अभी सप्लाई मंडी तक नहीं पहुंच पाने की वजह से ही यहाँ पर दाल की कालाबाजारी हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार यहाँ पर सही स्टेप लिया है, क्योंकि 3 दिन जो अभी इन्होंने यहाँ पर ये लॉ पास किया है कि अब किसान डायरेक्ट दाल को बेच सकते हैं, मंडी में बेच सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं। तो जो किसान का बिल आया है उसका फायदा अब आपको अगले साल आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और चूंकि ये सीजनल कमोडिटी है, इस वजह से जब ऑफ सीजन होगा तो रेट बढ़ जाते हैं। सरकार ने बढ़िया कदम उठाया है, वंडरफुल वंडरफुल। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हमने इसको पहले से ही क्यों नहीं भांप लिया कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, कोविड है, इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन नाफेड के पास भी तो बहुत सारा स्टॉक में पड़ा हुआ है। वो इसलिए नहीं निकल पा रहा है क्योंकि टेंडर जो हैं वही ठीक से नहीं पूरे हो पाए हैं। और ये वो संस्था है, आप समझ लीजिए, जिसे इन चीजों को लेकर तैयार होना चाहिए था। मैं कह रही हूँ वो फुल प्रूफ तरीका क्यों नहीं मिल रहा है। डॉक्टर रवि, मैं फिर इसका जवाब आपसे लेने की कोशिश करूंगी, लेकिन सुरेश अग्रवाल साहब, चूंकि हम दालों पर इस वक्त कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, सर मुझे पांच रीजन बता दीजिए आसान शब्दों में, जो मेरे दर्शकों को भी समझ में आ जाए, जिसके चलते ये हर बार दाल को लेकर महंगी हो गई दाल, अब नहीं होगा हमारे घर में प्रोटीन, ये सारे लाइनें हमें बोलनी पड़ती हैं। जी नमस्कार। 5 रीजन आपने मांगे हैं। पहले देश में तुअर और उड़द प्रकार इन दालों का उत्पादन बहुत होता था, जो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में कम हो गया है। तो जैसे उत्पादन कम हुआ, गेहूं का उत्पादन बढ़ा है। दूसरा रीजन है कि जो सरकार की नीतियां हैं, वो तो सरकार की नीतियां उपभोक्ता को राहत देने के लिए बनती है, मगर उन पे अमल होता है 3-3, 4-4, 5-5 महीने बाद, जब तक मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है। हमने अगस्त में, जुलाई में भारत सरकार को 3 पत्र लिखे कि तुअर के जो आयात के लाइसेंस अप्रैल में मंगाए थे, उनको आप रिलीज करें। देश के बाहर से 6 लाख मीट्रिक टन तुअर आना थी, वो लाइसेंस कल तक जारी नहीं हुए, इसलिए तुअर में यहाँ कीमतों में बढ़ गई। दूसरा रीजन है सब्जियां इस समय काफी महंगी है। कोविड के कारण हम देखें तो लोग बाग पिछले 4-6 महीने से सब्जियों को घर लाते हैं, थोड़ी देर रखते हैं, सैनिटाइज करते हैं, कम उपयोग करते हैं, तो दाल की खपत बढ़ गई। तो ये भी एक रीजन है। और चौथा रीजन ये है कि मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में हर साल जो तुअर का उत्पादन होता था, तुअर दाल अरहर का उत्पादन इस बार कम हुआ, क्योंकि शुरू के समय में बारिश कम आई और बाद में बारिश आई तो इतनी अधिक आई कि मध्य प्रदेश में मिलिट्री को बुलाना पड़ा। तो पहले कम बारिश आई और बाद में अधिक आई, इसके कारण तुअर का उत्पादन में इफेक्ट आ गया। तो एक ये भी रीजन हुआ जिससे कीमतें बढ़ गई। आज भी हिंदुस्तान के दाल मिल वालों को जब कीमत बढ़ती है तो गहरा नुकसान होता है, उपभोक्ता के साथ साथ मिलर को भी। सारे दाल मिल वालों ने देश के बाहर तुअर खरीद रखी है कि जुलाई में लाइसेंस देंगे और अगस्त में माल आ जाएगा, किंतु लाइसेंस न देने के कारण ये माल नहीं आया। आज भी अगर सरकार 6 लाख मीट्रिक टन के लाइसेंस रिलीज करे तो दामों में अभी कमी हो जाएगी। 2 साल से भारत सरकार के अनुरोध पर नेफेड द्वारा काफी समर्थन मूल्य में तुअर खरीदी गई। वो आज भी नेफेड के पास होल्ड है, उनको तुरंत बेचना चाहिए। उनके पास ऐसा सिस्टम है, अगर वो कल बेचना चालू करेंगे तो 15 दिन में काफी बाजार अगर तो आप ये कह रहे हैं कि बाकी रीजन तो है, लेकिन पूरी तरह से मुनाफे का खेल भी साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, पूरी तरह से ये मुनाफे का खेल है, क्योंकि हर साल होता क्या है, अक्टूबर के महीने में ही अरहर की दाल महंगी होती है। इसकी वजह यह है कि अरहर की दाल की नई फसल मार्केट में आने वाली है और उससे पहले ही मुनाफाखोर जो है वो दाल का स्टॉक होल्ड कर लेते हैं, जैसा अभी बता रहे थे सर, यानी अपने पास वो रोक देते हैं, जिसकी वजह से दाल जो है वो महंगी हो जाती है। दाल हम लोग के गांव में जहाँ पर भी हैं, अगर घूमेंगे तो हर थाली में नसीब नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि चावल बनता है, चावल के साथ मार निकलता है, तो आज यहाँ पे लोग चावल और मार खाने में मजबूर है। किसानों की दुर्दशा है, जो दाल का उत्पादन कर रहे हैं वो खा भी नहीं पा रहे। सोचना पड़ेगा, अगर दाल उगाने वाला किसान खुद दाल नहीं खा पाएगा तो सोचना पड़ेगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में रहने वाले किसान विजय पांडे ने अपने खेत में 10 क्विंटल दाल पैदा की। उम्मीद थी कि इस मेहनत की अच्छी कीमत मिलेगी, लेकिन मिला क्या, वो उनसे ही सुनिए। सर, हम लोगों ने 60 रुपए बेचा है
60 रुपए में। और इस वक्त दाम पता है आपको कितना? सर 2.5 गुने है। अगर मैं अभी बाजार से वही दाल खरीदने जाता हूँ तो मुझे 2.5 गुना में खरीदना पड़ता है। हम लोगों ने जो बेचा है दलहन तो 2.5 गुने कम में बेचा। हम लोगों ने उपजाया, खेती किया, लेकिन हम बिचौलिए जो बीच में होते हैं वो पूरा पैसा ले लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि न उगाने वाले को सही कीमत मिल रही है और न जिसके लिए दाल उगाई जा रही है उस आदमी को सही कीमत पर दाल मिल रही है। और इसीलिए हमें यह कहना पड़ रहा है कि दाल की ये महंगाई दरअसल मुनाफाखोरी की महंगाई है। सरकार ने जो इंपोर्ट अभी दाल का बंद किया हुआ था उसके कारण क्या हुआ है कि जो व्यापारी हैं वो थोड़ा सा स्टॉक जो है वो रिलीज नहीं कर रहे हैं। और तीसरा जो मुद्दा है ये है कि जो सरकार को जो है, सरकार के पास जो बफर स्टॉक है, पर्टिकुलरली जो PSF प्राइस स्टेबलाइजेशन जो स्कीम है उसके अंदर जो दलहन खरीदी करके भारत सरकार के अंदर रखी हुई है, वो कोटा जो है, वो जो स्टॉक है उसको मार्केट में रिलीज करना चाहिए। तो स्टॉक चूंकि रिलीज नहीं हो रहा है, जिनके पास है वो थोड़ा रोक के रखे हुए, तो इससे जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप हो रहा है और इसके कारण भाव बढ़ रहे हैं। किसान और आम आदमी के बीच में बिचौलिए नाम के जो मुनाफाखोर बैठे हैं, उन्होंने दाल के बाजार को शेयर मार्केट के बाजार की तरह बना दिया है। मौका और डिमांड देखकर हर दिन दाल के भाव ऊपर नीचे गिराए जाते हैं और साल में एक खास वक्त चुनकर दाल के दामों को आसमान पर चढ़ा दिया जाता है। ये हम क्यों कह रहे हैं वो भी समझिए। अक्टूबर 2015 में अरहर की दाल की कीमत 157 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी। इसके बाद अक्टूबर 2016 में अरहर की कीमत 120 रुपए किलो तक पहुंची। पिछले साल यानी 2019 में भी अक्टूबर के महीने में ही अरहर की दाल की कीमत बढ़ी थी और इस साल अरहर की दाल की कीमत 100 रुपए से ज्यादा हो गई है। इसी तरह से अगर उड़द की बात करें तो 2016 में अक्टूबर के महीने में ही उड़द दाल 136 रुपए हुई। इसके अगले साल अक्टूबर के महीने में ही 141 रुपए हो गई। पिछले साल अक्टूबर के महीने में ही 87 रुपए हुई और इस साल भी अक्टूबर के महीने में उड़द की दाल 106 रुपए प्रति किलो हो गई है। मतलब ये दाल की मौसमी महंगाई है। हर साल बाजार में नई दालें आने से पहले दाम बढ़ते हैं। दाल की कमी का बहाना दिया जाता है, उस कमी के बहाने बिचौलिए मुनाफा कमाते हैं। जुलाई अगस्त तक किसान का चना सब व्यापारियों के घर पहुंच गया। बड़े मिलर्स ने इस बार एक रैकेट बना के सारा चना उठा लिया है और वो चना जब उनके पास पहुंच गया तो चना शॉर्ट करना शुरू कर दिया। NCDX में भी फॉरवर्ड का चना तेज कर दिया और जब चना तेज हो जाता है तो चना तेज होने से बाकी सारी दालों के अंदर तेजी स्वाभाविक तौर पे बनती है। इस खेल में नुकसान उठाता है तो किसान और आम आदमी। सवाल है कि जब हर साल यही होता है तो सरकार क्या करती है? भारतवर्ष की डिमांड लगभग 36 लाख टन की है और उत्पादन पिछले साल का 27 लाख टन था। 4 लाख टन इंपोर्ट आना था। उसके बाद भी हमारी जो डिमांड है उसकी पूर्ति नहीं हो रही थी। गवर्नमेंट की पॉलिसी दूसरा बड़ा मेजर कारण है जो दालों की तेजी का बड़ा कारण बना। गवर्नमेंट के पास लगभग नाफेड के पास 8 लाख टन स्टॉक है जो नाफेड को रेगुलर रूप से रिलीज करते रहना था, लेकिन नाफेड ने टेंडर करना बंद कर दिया। सरकार न दाल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाएगी, न इंपोर्ट को लेकर कोई सही नीति बनाएगी और न ही मुनाफाखोरों पर लगाम लगाएगी। तो फिर इस महंगाई के सामने आम आदमी की दाल कैसे गलेगी? वाइस प्रेसिडेंट और रिसर्च हेड कार्बी के डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के सुरेश जी अग्रवाल। डॉक्टर सिंह, मैं दोबारा आपसे वही सवाल पूछूंगी, क्या हमारे पास कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं है कि वो बेचारा किसान जो सस्ते में दाल बेच रहा है आज उसी दाल को 140 रुपए किलो में खरीदने जा रहा है? और हमारे साथ भी यही है। देखिए, इसका फुल प्रूफ तरीका सिर्फ यही है कि किसी तरीके से इस समय सरकार अपने गोदामों से दाल की सप्लाई को मंडी में पहुंचाए, जिससे कि दाल लोगों की घर की थालियों तक पहुंच सके और सही दामों में पहुंच सके। दूसरा है कि जिस तरीके से बिचौलियों को बाहर करने के लिए बिल पास किया गया है, उसका एप्लीकेशन जितना फास्ट होगा उतनी तेजी से दामों में गिरावट होगी। जैसे आज RBI पॉलिसी में भी साफ बताया गया कि हमारे पास फूड ग्रेन्स की सप्लाई ज्यादा है, लेकिन सप्लाई मंडियों में नहीं है, यानी कि दुकानों में पहुंचाया नहीं जा सका है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। मैं आपको एक डेटा देना चाहूंगा कि इस समय दाल के साथ में मीट और एग और वेजिटेबल का जो इन्फ्लेशन है वो 10%
10% से ऊपर है, यानी कि आपकी थाली में जो भी खाने का सामान है वो इस समय इन्फ्लेशन के साथ है, यानी वो महंगा है। तो सरकार को यहाँ पर जरूर ढील देनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा फैक्टर है कि यहाँ पर जिससे ढुलाई की जाती है, यानी कि डीजल अगर सस्ता हो जाता है तो कहीं ना कहीं से दाल के दामों में भी सीधा असर पड़ेगा और दाल आपकी थाली में सस्ती पहुंचेगी। ओके ओके डॉक्टर रवि, शुक्रिया इन सारी चीजों को बताने के लिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। सुरेश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो पैदा कर रहा है वो भी घाटे में और जो एंड कंज्यूमर है यानी आप और मैं जो खरीद रहे हैं वो भी घाटे में है। ये दोनों फायदे में कैसे रह सकते हैं, क्या लगता है आपको? या फिर एक फायदे में रहेगा और एक हमेशा नुकसान में, या फिर दोनों हमेशा नुकसान में रहेंगे? नहीं, नुकसान में दोनों रहने का तो तेजी मंदी पर आधार होता है। सबसे बड़ी चीज है कि देश में जो किसान है उसमें दाल के उत्पादन में कम रुचि रही, इसलिए ये सब अपना ऊपर नीचे हो रहा है। सौदा जो करता है वो अपनी इंडस्ट्री में दाल बना के बेचने के लिए करता है और उसमें 2 पैसे मुनाफा मिले या घटा जाए, मगर वो दाल सप्लाई के लिए निरंतर सौदा करता है। अब रहा सवाल कि अगर आयात के लाइसेंस सरकार रोक लेगी, नेफेड में माल रोक लेगी, ये 2 ही फैक्टर ऐसे थे जिन्होंने 1 महीने में सारा दाल का बजट बिगाड़ दिया। सरकार को मैंने बार बार रिक्वेस्ट की, सितंबर में की, अगस्त में की, कि अगर आप माल रिलीज करेंगे तो दाल की कीमतें नहीं बढ़ेगी, मगर बार बार अनुरोध के बाद नहीं बढ़ी। तो ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए बाजार आया। आज भी अगर इस प्रकार सरकार नेफेड का माल बिकवाएगी, आयात लाइसेंस देगी, तो 10 दिन के अंदर अरहर की दाल की कीमतें काफी नीचे आ जाएगी। बशर्ते हिम्मत करना चाहिए, दिल्ली में बैठे अधिकारियों को निर्णय लेना चाहिए। अगस्त अप्रैल में डिसीजन देते हैं और अभी तक उसको फॉलो नहीं करते और उपभोक्ता को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। सर आपने जो बातें कही हैं, मुझे लगता है ये ईमानदारी से कही ग्राउंड पर की जाने वाली बातें हैं। अब इनको मेज के उस तरफ बैठे लोगों को समझ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें फायदा देश के किसान का भी है और आम जनता का भी है। देखिए, भारत जो है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन भारत जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा दाल उत्पादन करने वाला देश है। यही नहीं, दुनिया के किसी देश की तुलना में भारत में सबसे ज्यादा जमीन पर दाल की खेती होती है। इसके बावजूद आप देखिए, भारत अपनी दाल की जरूरत को पूरा नहीं कर पाता है, आयात पर निर्भर है। अगर हमें दाल के लिए आत्मनिर्भर बनना है तो हमें सालाना 3 करोड़ टन दाल का उत्पादन करना होगा। अब सवाल ये है कि अगर हमारे पास दाल की खेती के लिए पर्याप्त जमीन है तो फिर हम उत्पादन में क्या वजह से पीछे हो रहे हैं और इसका असर जो है वो क्या हो रहा है, आप इस रिपोर्ट से समझिए। हिंदुस्तानी खाने की थाली दाल के बिना पूरी नहीं होती। दाल सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। इसकी वजह है दाल में मौजूद विटामिन और प्रोटीन। शाकाहारी लोगों के लिए केवल दाल ही वो स्रोत है जो मांसाहारी खाने में मौजूद प्रोटीन का मुकाबला कर सकती है। मीट में अगर 40% तक प्रोटीन मिलता है तो अलग अलग दालों में 20 से 36% तक प्रोटीन होता है। इसीलिए जानकार मानते हैं कि खाने की थाली में दाल का होना जरूरी है। प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए एक आदमी को हर दिन 50 ग्राम दाल लेनी चाहिए, लेकिन भारत में आम आदमी की कटोरी तक औसतन सिर्फ 25 ग्राम दाल ही पहुंच पाती है। सवाल है कि ये कमी क्यों है? क्योंकि अगर उत्पादन की बात की जाए तो लगातार इसमें सुधार हो रहा है। साल 2015-16 में 2.49 करोड़ हेक्टेयर में 1.63 करोड़ टन दाल पैदा हुई, यानी प्रति हेक्टेयर 655 किलो दाल की पैदावार हुई। 2016-17 में 2.94 करोड़ हेक्टेयर में 2.31 करोड़ टन दाल की फसल हुई। इससे प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़कर 786 किलो हो गई। 2017-18 में 2.99 करोड़ हेक्टेयर में दाल की फसल लगाई गई, पैदावार बढ़कर 2.5 करोड़ टन हो गई। मतलब प्रति हेक्टेयर 841 किलो दाल होने लगी। विपुल मात्रा में पल्सेस का उत्पादन किया तो आज थाली सस्ती हो गई। मध्यम वर्ग के परिवार में पल्सेस अगर ज्यादा खाता है तो प्रोटीन भी ज्यादा मिलता है, तो शरीर की शक्ति भी बढ़ती है, शरीर की काफी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। भारत में दाल का उत्पादन बढ़ने का दावा जितना सही है, उतना ही सच ये भी है कि भारत में 73% आबादी को जरूरत के मुताबिक प्रोटीन नहीं मिलता, क्योंकि जिस अनुपात में उत्पादन बढ़ रहा है, मांग उससे कहीं ज्यादा है।
साल 2018-19 में 46 लाख टन अरहर की दाल के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। उत्पादन हुआ सिर्फ 33 लाख टन। पिछले साल यानी 2019-20 में 48 लाख टन का लक्ष्य था, उत्पादन हुआ सिर्फ 38 लाख टन। उत्पादन और मांग का यही अंतर दाल की कमी और महंगाई का कारण बनता है। इसीलिए जरूरी है ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे किसानों को दाल की फसल लगाने के लिए प्रेरित किया जा सके। किसानों को सही कीमत मिलेगी तो वो दाल की पैदावार और बढ़ाएंगे। इसी तरह मुनाफाखोरों पर नकेल कसेगी तो बाजार में दाल की महंगाई पर भी लगाम लगेगी। महंगाई कम होगी तो अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो लोग खरीदारी कम कर देते हैं। खरीदारी कम होती है तो बाजार में पैसा आगे नहीं बढ़ता और बाजार में कैश नहीं आता तो इसका असर जीडीपी पर पड़ता है। जीडीपी कम होने का मतलब है कि नए रोजगार नहीं पैदा होंगे और इसकी मार भी आम आदमी और सबसे ज्यादा गरीब पर ही पड़ती है।